दूसरी तरफ जब दूल्हा की तरफ यही टर्म जाती है तो उस पर आमतौर पर लाइन लगा दी जाती है कि ये रंडवा है या ये दूसरा निकाह कर रहा है, इस पे आमतौर पे क्रॉस कर दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? आप एक इस खाने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह पर तवक्कल का गलत माना एक पैदा कर दिया गया है। वो तो पूरे निकाह नामे को लकीर लगा देते हैं, सिवाय चंद उन खानों के कि जिसमें नाम लिखना होता है और वल्दियत लिखनी होती है और शादी के गवाह लिखने होते हैं और हकमार लिखना होता है। बाकी सारे उस वक़्त बड़े जज्बात में बैठे होते हैं कि जिसको सारे को लकीर लगाओ, उस वक़्त लकीर लगा देते हैं। फिर जब शादी के बाद मामलात बिगड़ते हैं तो फिर रोते हैं बैठ के, फिर सारे रास्ते वो खुद बंद कर चुके होते हैं। नतीजा ये होता है कि शादी के वक्त जो निकाह नामा लिखा जा रहा होता है उसको सही मुकम्मल लिखने से जब पहलू तही करते हैं हम लोग तो शादी के बाद बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। और अगर हम बच्चों और बच्ची के वालिदैन और फरीकैन एक एक खाने को सही पढ़ें और उसको सही तरीके से लिखें तो यकीनन शादी के बाद बेशुमार उलझनों से दोनों खानदान बच जाएंगे। ये जो निकाह नामा है, ये निकाह नामा ऐसे नहीं तैयार किया गया, इसके कोई ना कोई मकासद हैं, इसमें कोई ना कोई पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के मफादात इसमें मुज़मर हैं। इसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए मुस्तकबिल में कुछ बेहतरीन सामने रख कर इस निकाह नामे को मुरतब किया गया है। लिहाजा फरीकैन को शादी के मौके पर खुशी से मगलूब होकर उन खानों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए और उनको लिखना चाहिए। और इसके लिखने में ना आपको अल्लाह मना करता है ना उसके प्यारे नबी की तरफ से कोई ममानियत है कि आप निकाह नामे के सारे खानों को काट दें कि ये शरीयत कहती है। शरीयत ऐसे नहीं कहती, बल्कि शरीयत कहती है कि आप दो इंसानों के मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर उस्तवार करने के लिए उस पूरे निकाह नामे को पढ़ें और सही तौर पर लिखें। हलम साहब, उसको अगर बगौर पढ़ा जाए तो जाहिर है उस पर बहुत सारी और बातें हैं जिनके जवाबात हमें उसी वक्त मिल सकते हैं, और दोनों खानदान अगर जज्बात से मगलूब ना हुए हों तो ज़्यादा बेहतर वो फैसला कर सकते हैं। इसी में हलम साहब एक टर्म है कि मेहर की रकम कितनी है। एक तो आप ये बताइएगा कि मेहर की रकम कितनी होनी चाहिए, और फिर साथ ही एक टर्म दूसरी होती है कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल। आप हमें इसका डिफरेंस भी बता दीजिएगा कि इससे क्या मुराद है। महर की जब बात होती है ना तो कहते हैं शरई रखो। शादी की सारी तकरीब जो है उसके किसी मोड़ पर शरीयत को नहीं सोचा जाता कि हम फजूल खर्ची ना करें, हम ज़रूरत से ज़्यादा जहेज न दें और ज़रूरत से ज़्यादा लड़के वाले जो हैं वो फजूल खर्ची न करें, लड़की वाले फजूल खर्ची न करें, फजूल रस्मों में ना उलझें। और शादी की इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से जो मुतवस्सित ख़ानदान है और जो गरीब ख़ानदान है वो अपनी बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर पाते कि हमारे पास इतना होगा और हम ये सारी चीज़ें कर सकेंगे तो कोई हमारे घर आएगा ना रिश्ता लेने के लिए। जिन चीज़ों को कंडम करना चाहिए, जिन चीज़ों को सोचना चाहिए और जिन चीज़ों के बारे में शरी है या नहीं इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए, वहाँ हम करते नहीं हैं। आ जाते हैं पूरी शरीयत का जोर हम लगा देते हैं हकमार पर, जो बच्ची का हक है। ये भी एक मर्द की इस्तेमारी सोच का नतीजा है कि उसको कहीं भी शादी के मौके पर शरीयत की सोच नहीं आती। जहां बच्ची को कुछ देना होता है, औरत को कुछ देना होता है, वहां इनको शरीयत याद आ जाती है। शरीयत में कहीं भी मना नहीं है कि आप कितना महर मुकर्रर करें। कुरान पाक में कि अगर आपने किसी को महर में सोने के पहाड़ भी दिए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते जब आप तलाक देंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म नाफिज कर दिया कि भाई थोड़े महर दिया करो। एक खातून उठी, उसने यही आयत मुबारक हज़रत उमर फारूक के सामने पढ़ी। हज़रत उमर फारूक से कहने कि जब अल्लाह ने बड़े बड़े महर मुकर्रर करने से नहीं रोका तो अमीर मोमिन आप कैसे रोक सकते हैं। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस कौल से रुजू फरमा लिया। शरीयत में लड़की जितना हक मार तलब करे लड़के को वो हक मार देना होगा। अगर वो शादी पर रजामंद हो जाता है, मार की रकम सुनकर अगर लड़का शादी पर रजामंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो एग्री हो गया इस हक मार पर, वो उसको देना होगा। हमारे यहाँ दूसरी जहालत ये है, हम कहते हैं हक मार तो लिखना ही है ना, तो जो कहते हैं लिख दो। ये कितनी बड़ी जहालत है
کہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, آپ معاہدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا, اور آپ پھر ساری زندگی اس کو دیتے ہی نہیں. آپ لیکن علامہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا طلاق لینی ہے جو ہم حق مہر لکھوائیں. بعض دفعہ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. دیکھیے, حق مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے, حق مہر کا تعلق نکاح سے ہے. طلاق سے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کی آپ نے